आप सब लोगों को नमस्कार। दिल्ली चुनाव लगभग नज़दीक आ गए हैं और चुनाव में सब लोग जानना चाहते हैं भाई किस पार्टी का कौन सीएम उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो शुरू से ही ये जग जाहिर था, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया था, मेरे नाम के ऊपर सहमति थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चल रहा था किसी को कि कौन होगा। कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूरी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मैं तहे दिल से रमेश बिधूरी जी को बधाई देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार बनने के लिए। मैं दिल्ली की जनता की ओर से मांग करता हूं कि रमेश बिधूरी जी बताएं कि उन्होंने 10 साल सांसद के तौर पे बतौर सांसद उन्होंने 10 साल दिल्ली के लिए क्या क्या काम किए। वो दिल्ली की जनता को बताएं कि उनका विजन क्या है दिल्ली को लेके, वो दिल्ली में और क्या क्या काम करेंगे। अगर उनको दिल्ली के लोगों के लिए उनका विजन क्या है वो ये साफ साफ बताएं दिल्ली के लोगों को। और जब उनका औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा तो जनतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके औपचारिक नाम का ऐलान होने के बाद एक दिन दिल्ली के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने, सारे मीडिया के सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूरी जी के जो भी सीएम कैंडिडेट होगा उनके बीच में एक सार्वजनिक डिबेट होना चाहिए जिसमें जनता देख सके कि वोट इसको देना है कि उसको देना है, इसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, इसका क्या विजन है, उसका क्या विजन है। तो हम इंतज़ार करेंगे 1-2 दिन में शायद रमेश बिधूरी जी का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कोई प्रश्न है आपके तो क्या आप ये फैसला सही मानते हैं? मतलब आपको लगता है वो सही व्यक्ति जनता तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। मैं तो कौन होता हूँ। हाँ जी, सूचना कैसे मिली? सूत्रों से, जैसे 11,000 वोट जो शादरा में कट रहे थे वो हमें उनके अंदर के लोगों ने ला के दिए थे सारे कागज़। तो उनकी पार्टी में बहुत चाहने वाले हैं हमारे, तो जो हमें अंदर से बताते रहते हैं कि उनकी पार्टी में क्या चल रहा है। सर, दिल्ली पुलिस की एक क्राइम रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 2024 में क्राइम किसी भी तरह का हो, खासतौर से संगीन अपराध जो है वो बहुत कम हुए हैं। जनता से जाके पूछ लो, सरेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही है। तो रिपोर्ट तो ये कुछ भी लिखवा रहे थे, ये बंद एसी कमरे में बैठ के कोई भी रिपोर्ट लिखवा लो। जनता से पूछो कि जनता कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। सर, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट को लेकर बार-बार आपकी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है, नए नाम जोड़े जा रहे हैं। आज संजय जी ने जो खुलासा किया है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। गाली गलौज पार्टी के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स और सांसदों के घरों से 20-20, 30-30, 40-40 नए वोट बनाने की एप्लीकेशन दिसंबर के और जनवरी के महीने में फाइल की गई है। ये कौन लोग हैं? अचानक इतने लोग सारे बीजेपी के गाली गलौज पार्टी के सांसदों के घरों में कैसे आ गए? कई ऐसे एक कमरे की झुग्गी, छोटी सी झुग्गी, उसमें 30 वोट बनाने की एप्लीकेशन आई हुई है। एक छोटी सी दुकान, उसमें 40 वोट बनाने की एप्लीकेशन। कौन है ये लोग? तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते ये लोग,
केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली है। पर वो सारी बातें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आज तो आप यही जनता को बताइएगा कि रमेश बिधूरी जी जो है वो इनके सीएम कैंडिडेट शायद बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं डिबेट के लिए उनके सीएम फेस के साथ। बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं।